ने मौला अली शेर खुदा और हजरत उमर फारूक, बंदे भी हुजूर ने वो चुने जो सरखील हैं दोनों, मौला अली फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, दोनों को बुलाया और बुला के फरमाया ये मेरा जुब्बा ले जाओ और मेरे बाद, मेरे विसाल के बाद वहाँ जाना, कर्न में तुम्हें अवैस मिलेगा, उसे मेरा जुब्बा देना। और देखो क्या खूबसूरती है लफ्ज़ों में। ये बात उनकी शान को कहाँ से कहाँ ले गई। महबूब फरमाने लगे उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का रुतबा भी उनसे ज़्यादा है, जनाब उमर का रुतबा भी। इसका मतलब है बड़ा भी छोटे से कभी कभी दुआ के लिए कह सकता है कि यार मेरे लिए दुआ कर देना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुब्बा दिया, जुब्बा दे के भेजा। हजरत उमर गए मिलने, जनाब मौला अली गए, जाके पूछा वो किधर है, कहा वो दीवाने से हैं, घूमते रहते हैं। जब मुलाकात हुई तो हजरत अवैस करनी दौड़े आए। जनाब उमर कहने लगे आपका नाम अवैस है? कहने लगे हाँ उमर फारूक मेरा नाम अवैस ही है। फिर आगे बढ़ के कहने लगे अली आपकी तबीयत मुबारक कैसी है? फिर वो जुब्बा वसूल किया, कहा महबूब ने कहा था उम्मत के लिए दुआ करना। तो हजरत अवैस ने फौरन सर सजदे में रख दिया। और दाता साहब हदीस लाए हैं, महबूब फरमाने लगे अल्लाह ताला बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक अवैसे करनी की दुआ की बरकत से मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल करेगा। इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा एजाज। हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने दुआ की, फिर वापस लौटे। ये तो दाता साहब की बात है। अब अगले जुमले हजरत मुहद्दिस भावलपुरी ने एक ज़िक्र अवैस नाम की किताब लिखी है, हजरत अल्लामा फैज़ अहमद साहब अवैसी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने लिखा है कि हजरत उमर फारूक और मौला अली जब मिल रहे थे ना, तो एक तीसरे शख्स ने कहा कि अवैस उनकी ज़ियारत कर लो जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की, उनकी ज़ियारत कर लो। चलो आप हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सके तो ज़ियारत कर लो। तो हज़रत अवैस करनी उठ के करीब गए तो जनाब अलीउल मुर्तज़ा और जनाब उमर से कहने लगे हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफ़ेद थे? ज़ियारत तो नहीं की, दाढ़ी में कितने बाल? उन्होंने ये नहीं कहा हमें पता नहीं, क्योंकि सवाल दूसरे का था। इन दोनों का सवाल ये नहीं कहा हमें पता नहीं। बाकी किताबों में अल्फाज और मिलते हैं, मैं वो वाली बात बयान कर रहा हूं जिसमें अदब ज्यादा पाया जाता है। कहा कितने बाल सफेद थे? तो ये नहीं फरमाया मौला अली और जनाब उमर ने कि हमें पता नहीं। कहने लगे वैस आज आप ही बताएंगे कितने सफेद, आज आप ही बताएं कितने हैं। तो हजरत सैयदना अवैसे करनी कहने लगे महबूब की दाढ़ी मुबारक में 17 बाल सफेद थे, 17 बाल सफेद थे। ये उनकी जियारत का हाल। हजरत अवैसे करनी ने हमें बताया कि दूर रह के इताअत सही करना, तुम्हारा जिक्र दरबार रसूल पे भी होगा और दरबार खुदाबंदी पे भी होगा। हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले। हजरत अवैस करनी, ये फिक्रा किसी दरवेश ने ना हजरत अवैस करनी के लिए कहा है। ये फिक्रा पूरा फेटू नहीं पे आता है। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते ते ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हजरत अवैस करनी का मज़ार भी कन्फर्म नहीं कि किधर है। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगते, क्या ज़रूरत है। बस ठीक है, अपना जो है अंदाज सारे ज़माने से अलहदा करके रखा उन्होंने, अलहदा अलग थलग। तो हजरत ख्वाजा अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते कहते हैं मैं गया, कर्न गया। हरम भी नहीं, ये दाता साहब ने इसको लिखा है। फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो हज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा अवैस करनी आए थे? कहने लगे हम तो नहीं जानते। ये तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जिनकी तस्वीरें ज़्यादा निकलती हैं तो जिनकी वीडियो ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा जानने लगते हैं, वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? उन्होंने कहा कि हजरत अवैस करनी, चेहरे पर बर्स के दाग हैं, कमज़ोर सा वजूद है, दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ़ किया था। पहले भी दुनिया करती है पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ़ ने वो खुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे
पूरा नहीं पता, इतना ज़रूर ख़बर है कि उनके अंदाज़ बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। तो जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज़ भाई, हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक बारी मेरियां अखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुन चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या हो जारी है। कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थे, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था, सिसकियाँ और आहें निकल गईं उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक़ में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वज़ू करते देखा। कहते जब उनका वज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। कहते मैंने कहा कि मन अंत आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रह जाए, सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूलना। बाबा साहब के मज़ार पे गए तो खाली आ गए, दादा साहब गए तो खाली, ऐसे ही चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम कोई पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने करमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आदम के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? कोई ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानूं ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूँ कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाने लगे मेरा पीछा न करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ और जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले ज़रा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तू मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस, उन्हें जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूँ असी किसे दे कुछ नहीं लग दे। इसीलिए मैंने हज़रत गालिबन इमाम शौरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब हज़रत वैसे करनी जन्नत में जाएंगे तो मुमकिन है उस वक़्त भी लोगों को दीदार न कराया जाए, बल्कि इमाम शौरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा फरमाएगा और उनके झुरमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। या खुदा से मिलेंगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलेंगे।
یہ بھی لوگ تو محبت کریں. صالحین کا پیار, نیک لوگوں کی محبت, صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے, برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں, ہوتے ہیں, لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے, نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے, ان کا پیار چھوڑ دیں گے, ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا, وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے, بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو اعلیٰ جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر, تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے, کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی, کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں, اتار کے پھینکے نہیں چاہتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا. صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے, میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا, تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے, وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا, کہتے ہیں ایسے